नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस 2024। इसमें रनिंग की डेट आने वाली है। जो आपकी मेरिट है कट ऑफ की, वो सितंबर के लास्ट वीक में आ जाएगी। आज बयान आ चुका है भर्ती बोर्ड का, तो सितंबर के लास्ट वीक में आया अक्टूबर में, मैंने बता ही दिया आपको। तो अक्टूबर से क्या होगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएंगे और नवंबर और दिसंबर में आपकी रनिंग हो जाएगी। तो रनिंग के लिए बहुत ही कम टाइम है, इसीलिए जिसने भी रनिंग अब तक शुरू नहीं की है वो कल से ही अपनी रनिंग शुरू कर दे और मेरी बताई हुई इस क्लास को डेली देखे। हर जैसे ये दूसरी क्लास है रनिंग की, तो पहली क्लास को देखे, फिर इसको देखे और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। आपकी रनिंग भी 100% पास हो जाएगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एक भी वीडियो ना छूटे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रनिंग कैसे करें। सबसे पहली और जरूरी चीज है रनिंग करने के लिए कि कितना भाग है शुरू में। जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं, मान लीजिए किसी ने अभी तक बिल्कुल रनिंग नहीं की, तो वो क्या करें। तो सबसे पहली बात यह है कि लड़कियों की है 2.4 किलोमीटर और लड़कों की है 4.8 किलोमीटर। तो लड़के अपनी अपनी रनिंग पे ध्यान दें, लड़कियां अपनी रनिंग पे ध्यान दें। इनकी है 14 मिनट में, ठीक है। और लड़कों की कितने मिनट में है, इनकी है आपकी 25 मिनट में। तो जो 25 मिनट में है, इनको 1 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। यदि एक चक्कर 12 राउंड होंगे ना आपके 400 मीटर के, तो एक राउंड यदि कोई बच्चा 2 मिनट में मतलब लगाएगा, तो 1 मिनट उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है और लड़कियों को 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब 2400 मीटर रनिंग लड़कियों के लिए ठीक है और 4800 मीटर इनके लिए। लेकिन 4800 मीटर इतनी भी सिंपल नहीं है। लेकिन जो बच्चे पहले से रनिंग कर रहे हैं और जो अभी भी लगाना शुरू कर देंगे, तो आराम से ही रनिंग आपकी 2 महीने रनिंग अगर आपने लगातार कर ली, तो ये दोनों जितनी भी लड़कियां और लड़के अपनी रनिंग पास कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो में कि सबसे पहले रनिंग शुरू करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और रनिंग स्टार्ट कितनी करें। तो देखिए, रनिंग में सबसे पहले जरूरी चीज ये है कि आपके जूते कैसे चाहिए। बहुत ये नहीं है आपके जूते कोई से भी पहन लिए, भारी जूते हैं, तो उन जूतों को छोड़कर आप रिलैक्सो की दुकान पर जाएं या कोई भी जूते हों, स्पोर्ट्स के जूते होने चाहिए। जूते का वेट बहुत ही कम होना चाहिए, हल्के से हल्के जूते लें, जिससे कि जूते का वजन आपको पता ही ना चले, आपका ध्यान केवल रनिंग पर हो। तो ऐसे जूते आप ले सकते हैं। ये स्पोर्ट्स के शूज हैं, कुछ मैं दिखा रहा हूं आपको, और जो वीडियो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा रनिंग की कुछ, उनमें भी जो शूज हैं वैसे ही स्पोर्ट के आप ले सकते हैं, जिससे कि आपको रनिंग में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस स्पोर्ट के शूज अगर आप यूज कर रहे हैं, आपके पास हैं, तो कोई भी लेने की आवश्यकता नहीं है। बस वो घिसे घिसे हुए नहीं होने चाहिए नीचे से, क्योंकि अगर वो घिसे हुए हैं नीचे से, तो आपको रनिंग करने में ज्यादा ताकत लगेगी, ठीक है। दूसरी बात, आपने मान लीजिए रनिंग किसी ने स्टार्ट कर दी या कल से किसी को भागना है, ये वीडियो सभी के लिए है। तो शुरुआत में आपको 7 दिन रनिंग जो आपको करनी है, पहले दिन से पहले दिन आप मान लीजिए 100 मीटर भाग सकते हैं, ठीक है। दूसरे दिन, ये तो हो गया आपका 7 दिन का रूटीन है। पहले दिन आपको लगानी है 100 मीटर, दूसरे दिन आप 200 मीटर भाग सकते हैं, या फिर पहले ही दिन कोई बच्चा अगर 500 मीटर भाग ले तो भी कोई बात नहीं है। तो मिनिमम 500 मीटर भागे पहले दिन, या दूसरे दिन से 500 मीटर पे आ जाए वो। उसके बाद 7 दिन तक वो 500 मीटर ही रनिंग करता रहे। जब 7 दिन हो जाएंगे, मान लीजिए संडे को इसने शुरू की, ठीक है, अब संडे को शुरू की, ये आ गया नेक्स्ट संडे, तो वो 500 मीटर हो गई उसकी। अब इसके बाद या तो वो 500 मीटर प्लस कर दे इसमें एकदम, या फिर डेली 100 मीटर प्लस करे। 100 मीटर प्लस 100 मीटर, ये सबसे अच्छी बात है कि 100 मीटर प्लस करे। यदि उसको लगता है कि आज मैं और भाग सकता हूं, तब भी वो ना भागे। मान लीजिए 2-3 दिन उसने 500 मीटर लगाई, पहले दिन लगा ली 500 मीटर, दूसरे दिन, तीसरे दिन, अब उसको एकदम लग रहा है ये तो बहुत कम है, मैं तो और भाग लूंगा। तो यदि उसने 1 किलोमीटर लगा दी या 1500 मीटर लगा दी, तो अगले ही दिन, कुछ दिन बाद उसके पैरों में यहाँ पे दर्द होने लगेगा। ये घुटना है, ये उसका एडी है, तो यहाँ पे दर्द होने लग जाएगा। और ये दर्द अगर शुरू हो गया तो इसके लिए बहुत ही दिक्कत होती है, फिर रनिंग भी नहीं कर पाएगा वो। और ये दर्द, अगर पुलिस की रनिंग जल्दी आ गई तो उसे और भी रनिंग लगानी पड़ेगी, तो ये दर्द बढ़ता ही चला जाएगा। इसीलिए ये गलती ना करें जल्दबाजी में। अगर आपने रनिंग शुरू की है, तो शुरू के 7 दिन तो आपको 500 मीटर ही भागना पड़ेगा।
उसके बाद आप धीरे धीरे या तो एक बार में ही अगले दिन से 500 कर दें और कम से कम 5 दिन तक 500 मीटर ही रहने दें। मतलब 500 ये हो गई और 500 ये 1 किलोमीटर आपकी हो जाएगी। अब 1 किलोमीटर यदि आपने 8वें दिन कर दी 500 मीटर एक्स्ट्रा, तो 1 किलोमीटर आपको कम से कम 6 दिन तक लगाएं। उसके बाद आप इसमें 500 मीटर और ऐड करें या 100 मीटर पर डे के हिसाब से करें। यदि कोई बच्चा एक बार में 500 मीटर ऐड कर दे तब भी कोई बुराई नहीं है, तब भी अगले 5 दिन तक, मान लीजिए 6 दिन ये, तो देखिए तो अब मैं बताता हूं कि क्या होता है। पहले दिन यदि उसने 500 मीटर मारी, ठीक है, तो 7 दिन हो गए, 7 दिन तक 500 मीटर चल रही है। 8वें दिन उसने 500 मीटर प्लस और कर दी, तो अब वो 5 दिन और मतलब 12 दिन तक कितने पर पहुंच जाएगा? 1 किलोमीटर। 12 दिन के बाद 13वें दिन उसने 500 मीटर इसमें और जोड़ दिए, तो अब कितने हो गई उसकी? 1500 मीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर। ये कितने दिन तक लगाए? 17वें दिन तक, मतलब 5 दिन 1500 मीटर ही लगाता रहे। 1500 मीटर जब वो लगा लेगा तो इसमें 500 मीटर और ऐड कर देगा 18वें दिन, तो 18 और 5 कितने हो गए? 23। अब 23 दिन तक वो कितनी लगाएगा? 2 किलोमीटर। जब वो 23 दिन तक 2 किलोमीटर, 23वें दिन तक 2 किलोमीटर लगा ली, 24वें दिन 500 मीटर और ऐड कर दे या 100 मीटर करके कर दे। 24वें दिन 100 मीटर, फिर 25वें दिन 100 मीटर, या पहले ही दिन 500 ऐड कर दे 24वें दिन, तो कितनी हो गई? टोटल हो गई उसकी 2.5 किलोमीटर। 2 किलोमीटर प्लस 500 मीटर तो 2.5 किलोमीटर होगी। अब 27 दिन तक या 28, 5 दिन आपको उतनी ही लगानी है 500 मीटर जोड़ने के बाद, तो 2.5 किलोमीटर मतलब 2.5 किलोमीटर आपको 28वें दिन तक लगानी है। 29वें दिन इसमें 500 मीटर और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगी 3 किलोमीटर। मतलब ये है कि यदि आपने 7 दिन के बाद 500 मीटर ऐड की तो 5 दिन तक उतनी ही ऐड की हुई जो रनिंग है, 1 किलोमीटर ऐड की, मतलब 500 मीटर ऐड की शुरू में तो 1 किलोमीटर हुई। अब 1 किलोमीटर आपको 5 दिन तक लगानी है। 5 दिन लगा लेंगे आप, तो 6वें दिन आपको 500 मीटर इसमें और ऐड करनी है, तो कितनी हो जाएगी? 2 किलोमीटर। अब 5 दिन तक 2 किलोमीटर ही लगानी है, इसीलिए वो जो आपकी रनिंग है 2 किलोमीटर की वो बंध जाएगी। इस तरह काम करना है और 2 महीने में ही आप कम से कम 4 किलोमीटर रनिंग लड़कियां कर लेंगी और लड़के कम से कम 6 किलोमीटर की रनिंग करें। इसी हिसाब से बढ़ाते जाएं। लड़के एक बार में जैसे 2.5 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद 700 मीटर भी बढ़ा सकते हैं, 600 मीटर भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनको लगानी है 4800 मीटर। तो कम से कम 6 किलोमीटर की रनिंग वो यदि करेंगे तो मतलब उनकी रनिंग आराम से हो जाएगी। अब देखते हैं रनिंग कैसे करनी चाहिए। पैर का पंजा आगे आना चाहिए या फिर एड़ी पहले आगे आनी चाहिए। ये बहुत ही कंफ्यूजन की बात है, लेकिन ये बहुत सिंपल है। देखिए, पंजे की रनिंग जब की जाती है जब 100 मीटर की रनिंग हो, 400 मीटर की रनिंग हो, 1600 मीटर की हो। 1600 मीटर में भी पंजे की रनिंग नहीं करनी चाहिए। केवल 100 मीटर और 200 मीटर जो स्पीड से रनिंग करते हैं, पूरी स्पीड से अपनी, केवल उसी में पंजे का यूज किया जाता है। यदि उसमें एड़ी या फिर पूरा पैर आ जाएगा तो पूरे शरीर का वजन आएगा, जिससे जो दौड़ है आपकी वो एकदम स्लो हो जाएगी और भाग नहीं पाएंगे आप। पंजे के बल पे ही स्पीड की रनिंग की जाती है। लेकिन जब लंबी रनिंग करनी है आपको 2.5 किलोमीटर और 4800 मीटर, तो उसमें आपको ना तो पंजे के ऊपर आना चाहिए, एड़ी की तो कभी बात होती नहीं है, पंजे के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपको इस प्रकार रनिंग करनी चाहिए। आप वीडियो में देख सकते हैं कि पैर पूरा एक बार में धरती पे आ रहा है, ना एड़ी पहले आनी चाहिए ना पंजा पहले, जैसा कि आप हर व्यक्ति नॉर्मली दौड़ता है। और थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ होना चाहिए सीना, जिससे कि रनिंग में हवा सीधी ना लगे और जो बॉडी है उसको प्रेशर ना करना पड़े, आगे की तरफ आराम से चली जाए। आपकी गर्दन एकदम सीधी होनी चाहिए पीठ की तरह, और कमर भी एकदम सीधी हो, बस थोड़ी सी आगे को झुकी हुई हो कमर। और ऐसे ही आपको रनिंग करनी है। लेकिन पंजा, ये जो पंजा है आपका, ये पूरा धरती पे आना चाहिए एक बार में। पंजा और एड़ी दोनों चीजें धरती पे एक बार में आए। उसी प्रकार आप जब लंबी रनिंग करेंगे तो वजन आपका पंजा नहीं सहन कर पाएगा। पता नहीं कौन से लोग कह देते हैं पंजा आना चाहिए, पूरा पैर आपका जमीन पे आना चाहिए अच्छी तरह, और आराम आराम से आपको भागना चाहिए। जिस प्रकार ये वीडियो में आप देख सकते हैं, इसी तरह आप भाग सकते हैं आराम से।
तो अभी आपकी प्रैक्टिस चल रही है, तो आपको इसी तरह धीरे धीरे शुरुआत करनी है, धीरे धीरे ही भागना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। जितनी धीरे आराम से भागेंगे, और केवल नाक से ही सांस लेनी है, मुंह से नहीं लेनी है, और टुकड़ों में रनिंग बिल्कुल नहीं करनी है। मान लीजिए 500 मीटर भाग रहे हैं, तो शुरुआत एक बार आपने भागना शुरू कर दिया इस प्रकार धीरे धीरे, तो 500 मीटर तक रुकना नहीं है, आपको आराम से सांस लेते रहिए। बीच बीच में आप लंबी सांस जरूर लें, जिससे कि एक एक मतलब 30-30 सेकंड में 1 मिनट बाद लंबी गहरी सांस ले लें 1-2 बार। उससे आपका पूरा स्टेमिना एकदम बच जाएगा और एकदम नई स्फूर्ति आप में आ जाएगी, पूरी थकान दूर हो जाएगी। ऑक्सीजन दिमाग में जब जाती है लंबी सांस से, तो एकदम ना तो चक्कर आएंगे, ना ही आप हाँपेंगे। तो इस प्रकार यदि कोई 2.5 किलोमीटर भाग रहा है, तो वो भी कम से कम 400 मीटर पे लंबी लंबी सांसें ले ले 2-3 बार, जिससे कि एकदम रिलैक्स हो जाए। और इस प्रकार आपको भागना है धीरे धीरे। जल्दी स्पीड अभी आपको नहीं दिखानी कि हमें स्पीड हमारी कम है, स्पीड आपकी पता नहीं पड़ेगी आपको कब आप भागने लग जाएंगे। जब आप, यदि लड़की 2.5 किलोमीटर भागना चाहती है, पुलिस में रनिंग है उनकी, तो यदि वो 3 किलोमीटर भागेंगी धीरे धीरे, तो वहां पे जाके उनको पता ही नहीं चलेगा स्पीड कब बढ़ गई। उनको एक ही दिन तो भागना है 2.5 किलोमीटर। यदि वो डेली 3 किलोमीटर यहाँ पे भाग रही हैं, तो वहां पे 2.5 किलोमीटर में उनकी स्पीड अगर वो बढ़ा भी देंगी थोड़ी, तब भी वो बिल्कुल नहीं हाँपेंगी। और शुरुआत में जब तक आपकी बॉडी गर्म ना हो, तब तक स्पीड बिल्कुल ना बढ़ाएं वहां पे एग्जाम में। लेकिन अभी क्या है, रनिंग से पहले आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है। ये नहीं सुबह उठते ही एकदम भागने लग गए, पहले आप टहलें, कम से कम आधा किलोमीटर टहलें, उसके बाद एक्सरसाइज करें, क्योंकि आपकी मसल सो रही होती, जब तक वो नहीं जगेगी, अगर आप भागने लग गए सोती हुई मसल्स पे ही, तो वहां पे वो डैमेज हो जाएंगी और वहीं से दर्द की शुरुआत हो जाती है। कहीं पैर में दर्द होगा, कहीं कमर में दर्द होगा, कहीं एड़ी में दर्द होगा। किसी किसी के लंग्स भी सो ही रहे होते हैं, पूरी बॉडी सो रही है, तो लंग्स भी नहीं उठ पाते हैं, तो सीने में भी दर्द होता है अगर कोई एकदम भागना शुरू कर देता है। तो उठें और हल्की मतलब पहले तो आधा किलोमीटर चलें तेज स्पीड से, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करें, पूरे बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद भागना शुरू करें। स्ट्रेचिंग में क्या है, सबसे दौड़ने से पहले स्ट्रेचिंग करने के बाद जो बिना घुटने मोड़े जमीन पे हाथ छुलाते हैं सिर को नीचे ले जाके, वो जरूर करें दौड़ने से पहले 1 मिनट तक और दौड़ने के बाद। इससे आपके जो पैर में यहाँ पे बीच में दर्द होगा वो नहीं होगा कभी भी। यदि तब भी किसी बच्चे के अभी शुरू हो गया है, मान लीजिए वो 1 महीने से रनिंग कर रहा है, तो इसको बंद करने के लिए वो बर्फ की सिकाई करे, उससे बिल्कुल दर्द बंद हो जाएगा। और रनिंग अपनी बिल्कुल बंद ना करे, बर्फ ले, उसको कपड़े में या किसी पिन्नी में लेके यहाँ पे सिकाई करे पूरे यहाँ पे, तो ये दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इससे अच्छा कोई भी उपाय नहीं है। गर्म पानी से बिल्कुल भी ज्यादा सिकाई करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बर्फ से सिकाई करें, ये दर्द बिल्कुल चला जाएगा। और इस दर्द को जाने के लिए यदि कोई मान लीजिए 2.5 किलोमीटर भाग रहा है, यदि वो 4 किलोमीटर भागना शुरू कर देगा तब भी ये दर्द चला जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ही आपको भागना है, ठीक है। तो ये आज की वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि किस तरह शुरुआत करनी है, किस तरह पैर रखना है और कैसे भागना है। पूरी प्रोसेस आज बताई कि कितनी रनिंग कैसे कैसे करें, कैसे अपनी 4800 मीटर तक पहुंचे, कितने दिनों में। 1 मंथ में लड़कियां तो 3 किलोमीटर में पहुंच जाएंगी, लड़के भी पहुंच जाएंगे यदि वो 700 मीटर बढ़ाते रहे 5 दिन बाद। तो उसके बाद उतनी ही रनिंग उनको डेली करनी है। और कोई कहता है 2 दिन की छुट्टी, गैप कितने दिन में लेना चाहिए, 2 दिन का नहीं, 8 दिन में कम से कम 1 बार का आप गैप ले सकते हैं, जिससे कि आपकी जो मसल्स हैं वो एकदम रिपेयर हो जाएं, ठीक है। और पैरों की मालिश शाम को जरूर करें तेल से, जिससे कि अगले दिन एकदम स्फूर्ति में पैर एकदम मसल्स उसकी स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।